मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लेडी दिखाई जाती है। वो मैजिक करके बुरी सोल्स को कैद करती थी। उस वक्त वो लेडी जमीन खोद रही होती है। वहाँ से उस लेडी को एक काफी पुराना बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स पर स्नेक का एक सैंपल था। फिर वहाँ पर वो लेडी मैजिकल स्पेल्स बोलने लगती है। वो अपने मैजिक को पूरा कर लेती है। तब वो इस बॉक्स को अपनी कार में रख कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़के को जो अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में आया होता है। उस रेस्टोरेंट में उस लड़के की एक फ्रेंड ईडन होती है जो कि वहाँ पे जॉब करती है। ईडन और उसकी फ्रेंड की नाराजगी चल रही होती है, इसलिए वो आपस में बात नहीं करते। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अपने ट्रक के साथ इसी रेस्टोरेंट में आया होता है और उस ट्रक वाले का नाम रे होता है। वो खाना पैक करवा के वहाँ से चला जाता है। काम से फ्री होने के बाद ईडन अपने घर के लिए जा रही होती है। ईडन को फॉलो करते हुए इसका बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों ब्रिज पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही ट्रक वाला आदमी रे आ जाता है। रे इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है। ठीक बिल्कुल वहाँ पर वही लेडी कार में आ रही होती है जो कि मैजिक किया करती थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसके पास वो बॉक्स भी था। वो लेडी सामने आने वाले ट्रक को देख रही होती है, जिससे उसके कार का बैलेंस खराब हो जाता है और उसकी कार ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। रे इस लेडी की हेल्प करते हुए उसे कार से बाहर निकालता है। इस एक्सीडेंट में उस लेडी को बहुत चोट आती है। वो लेडी बार बार रे को ये कह रही होती है कि उस बॉक्स को जल्दी से बाहर निकाल दो। फिर रे बॉक्स को निकालने के लिए गाड़ी में जाता है, लेकिन वो बॉक्स अपने आप ही ओपन हो जाता है और इसमें से एक बड़ा सांप निकलकर रे को काट लेता है। क्योंकि कार ब्रिज के कॉर्नर पर थी, इसलिए वो ब्रिज से पूल में गिर जाती है। इस बॉक्स में और भी छोटे छोटे सांप थे जो कि अब सारे के सारे आजाद हो चुके थे और अब ये सारे सांप एक एक करके रे को काटने लगते हैं, जिससे रे की डेथ हो जाती है और रे कार समेत इस पूल में डूब के मर जाता है। इसके बाद पुलिस और पूरी रेस्क्यू टीम आ जाती है और रे की डेड बॉडी को पूल से बाहर निकालती है। जिस लेडी की ये कार थी उसकी भी डेथ हो जाती है और कुछ ही देर में वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम सीसी होता है। वो मरने वाली औरत की ग्रैंड डॉटर थी। सीसी अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है और उसके लॉकेट को सेफ्टी के तौर पे अपने पास रख लेती है और उसके बाद वो पुलिस और सिक्योरिटी से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जो उसकी ग्रैंड मदर की कार में था और उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो काफी घबराई हुई थी क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से काफी सदमे में थी, इसलिए पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है और उसे घर पे छोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे की डेड बॉडी को चेक करने के लिए एक जगह पे लाया जाता है और रे की बॉडी का एग्जामिन करने के बाद उसका पोस्टमार्टम भी करना था। उसकी डेड बॉडी के पास एक आदमी खड़ा था जो कि सब उसी ने करना था, लेकिन तभी उस आदमी को किसी की कॉल आ जाती है। कॉल सुनने के बाद जब वो रे की डेड बॉडी के रूम में आता है तो वो देखता है कि वहाँ से रे की डेड बॉडी गायब हो चुकी है। वो रे की डेड बॉडी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे डेड बॉडी कहीं भी नजर नहीं आती। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर रे के ट्रक को उसके घर के पास छोड़ने आता है, लेकिन तभी उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और जब वो पुलिस ऑफिसर टर्न करता है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि रे होता है। कुछ सोचने समझने से पहले ही रे उस रॉड को उठा के उसके सर पे दे मारता है और उसकी डेथ हो जाती है और बाद में उसके ब्लड से उसके माथे पे एक सांप का सैंपल बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईडन अपने बेस्ट फ्रेंड से दोबारा मिल रही है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि एक्सीडेंट और उसकी ग्रैंड मदर को खो जाने की वजह से सीसी उस दिन काफी डिस्टर्ब लग रही थी और हमें उससे मिलना चाहिए। बिजी होने की वजह से ईडन का फ्रेंड उसके साथ नहीं जाता और ईडन अपने दो फ्रेंड्स को लेके सीसी के घर पे पहुंच जाती है। सीसी के घर पहुंचकर ईडन सीसी से पूछती है कि उस दिन तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तो सीसी उन्हें सारी बात बता देती है। सीसी उन्हें बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर बुरी सोल्स को कंट्रोल करके कैद कर लिया करती थी और उसने 13 सोल्स को सांप की सूरत में उस बॉक्स में कैद किया था और उसकी ग्रैंड मदर ने उस बॉक्स को जमीन में दबा दिया था, लेकिन बाद में जमीन की खुदाई की वजह से उस बॉक्स को दोबारा से वहां से निकालना पड़ा और
और उस बॉक्स को लेकर उसकी ग्रैंडमदर कहीं और महफूज करने जा रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मेरी ग्रैंडमदर उस एक्सीडेंट में मारी गई और बाद में वो रे भी पानी में चला गया। और वो ये उन्हें बताती है कि जब उस बॉक्स को चेक किया गया तो वो खाली था और वो इनको बताती है कि अगर उनमें से किसी एक सांप ने भी किसी इंसान को काट लिया तो वो सारी की सारी सोल्स उस इंसान पर अपना कंट्रोल कर लेंगी और उसके बाद वो इंसान सबको एक एक करके खत्म कर देगा। तब ईडन उसे बताती है कि पिछले 2-3 दिन में बहुत सारी शहर में डेथ्स हुई हैं। तब सीसी उसे कहती है कि ये किसी और का काम नहीं बल्कि रे का काम है, क्योंकि उन 13 बुरी सोल्स ने रे को अपने कंट्रोल में कर लिया है। ईडन जो कि इन बातों पे बिलीव नहीं थी करती, वो इन बातों को फजूल समझती है। इसीलिए ईडन अपने दोनों फ्रेंड्स को बाहर हेल्प के लिए भेजती है। उसे लगता है कि अपनी ग्रैंडमदर की डेथ की वजह से शायद सीसी शॉक में चली गई है। ईडन के फ्रेंड्स जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी कार को किसी ने उल्टा कर दिया है और वहीं पर उन्हें रे का ट्रक भी दिखाई देता है। अचानक से उनके सामने रे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। रे को देखकर वो दोनों फ्रेंड्स वहाँ से भागने लगते हैं और रे भी उनके पीछे लग जाता है। इतनी देर में ईडन भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी रे को देख लेती है और वो समझ जाती है कि रे अब सबको मार देगा। ईडन और उसकी फ्रेंड तो सीसी के घर आ जाती हैं, लेकिन उसका मेल फ्रेंड वहीं पे गिर जाता है। तभी रे आकर एक रॉड को ईडन के फ्रेंड के पाँव में घुसा देता है। रे अब सीसी के घर में भी घुसना चाहता था, लेकिन बुरी सोल्स को भगाने के लिए वहाँ पे एक रेड लाइन लगाई गई थी, इसीलिए रे उसको क्रॉस नहीं था कर सकता। अब ईडन का फ्रेंड रॉड लगने की वजह से वहाँ पे फंसा हुआ था। वो काफी जख्मी हो चुका था। वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन रे जो एक जानवर से कम नहीं था, वो रॉड उठा के उसको मार देता है, जिससे ईडन के फ्रेंड की डेथ हो जाती है और रे उसके ब्लड से सीसी के घर के बाहर वो ही स्नेक सैंबल बना देता है और फिर वो ईडन के फ्रेंड की डेड बॉडी को वहाँ से घसीट कर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईडन का बेस्ट फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि ईडन की कार को किसी ने उल्टा कर दिया है। वो दोनों भी भाग के सीसी के घर में आ जाते हैं। वो रे के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उनका एक फ्रेंड खिड़की के पास खड़ा होता है। रे उसको चेन के जरिए बाहर घसीट लेता है और ईडन का बेस्ट फ्रेंड अपने फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर जाता है। रे उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि ईडन गन से रे को शूट कर देती है। वो सभी समझ रहे होते हैं कि रे मर चुका है, लेकिन तभी रे उठकर ईडन की फ्रेंड पर अटैक कर देता है और उसे इंजर्ड कर देता है। वो दोबारा से सीसी के घर में आ जाते हैं। ईडन का फ्रेंड जो इंजर्ड था उसकी डेथ हो जाती है। वो लोग वहाँ पे बुरी तरह से फंस चुके थे। वो सब काफी परेशान होते हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। तभी ईडन सीसी से पूछती है कि इस रे को अब रोका कैसे जाए। सीसी उन्हें बताती है कि रे की बॉडी से उन स्पिरिट्स को निकालने के लिए हमें ब्लैक मैजिक करना होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं ज्यादा ब्लैक मैजिक नहीं जानती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और तरीका है जिसके लिए एक जिंदा और एक मरे हुए इंसान की जरूरत होती है। फिर वो सब अपने मरे हुए फ्रेंड की बॉडी पर रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रे अपने ट्रक से एक रोप को बांध के उस घर को खींचने लगता है, जिससे ईडन के दो फ्रेंड्स बाहर खींचे चले जाते हैं। सीसी भी वहाँ पे बुरी तरह फंसी हुई थी। ईडन सीसी को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है। सीसी एक नाइफ से रे की बॉडी पर वार करती है, जिससे रे को चोट लगती है। इसका मतलब ये था कि रिचुअल अपना असर दिखा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सीसी रे को रोक नहीं पाती। इसीलिए रे एक बड़े चाकू से सीसी पे अटैक करके उसे मार देता है। तभी ईडन के फ्रेंड्स वहाँ पे आते हैं और तीनों उस गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे रे भी पड़ा हुआ था। फिर एक चेन के जरिए रे उसकी फ्रेंड को पकड़ लेता है। ईडन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सामने दरख्त आ जाने की वजह से ईडन की फ्रेंड मारी जाती है। अब सिर्फ ईडन और उसका बेस्ट फ्रेंड ही सर्वाइवल थे और वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे जाके देखते हैं कि रास्ता बंद है और वो इस वजह से जंगल की तरफ भागना शुरू करते हैं और रे मुसलसल उन्हें फॉलो कर रहा था। कुछ दूर जाके दोनों इधर उधर देखते हैं, उन्हें रे कहीं नजर नहीं आता। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके सामने रे आ जाता है और यहाँ ईडन का बेस्ट फ्रेंड रे का बहादुरी से मुकाबला करता है और वो ईडन से कहता है कि वो यहाँ से जल्दी से भाग जाए। ईडन भागते भागते एक कब्रिस्तान में आ जाती है और यहाँ पे आके वो देखती है उसे रे और उसका फ्रेंड कहीं भी नजर नहीं आते। फिर ईडन वहाँ देखती है कि सांप के दो सिंबल हैं जिसे कि रे ने बनाया था और वहाँ पे उन लोगों की भी डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि बहुत अरसे से मर रहे थे और मिसिंग थे। वहाँ पर ईडन को किसी
किसी की आहट महसूस होती है। ईडन खुद को बचाने के लिए उन डेड बॉडीज में छुप जाती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे आता है जो कि ईडन के बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी को वहाँ पे फेंक देता है। और अचानक ईडन का बेस्ट फ्रेंड अपनी आंखें खोलता है जिसे देख के ईडन डर जाती है। तभी रे को डेड बॉडीज में सरसराहट महसूस होती है। रे वापस पलट कर आता है। ईडन रे को दोबारा देख के डर जाती है मगर उसका बेस्ट फ्रेंड उसे इशारे से चुप रहने का बोलता है ताकि वो ईडन को मार न दे। अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान बचाने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। रे उसके बेस्ट फ्रेंड की मूवमेंट देखकर उस पर दोबारा से वार करके उसे मार देता है और ईडन ये देखकर बहुत रोती है। फिर ईडन नाइफ लेकर रे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन रे उसका हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है। फिर ईडन की नजर करीब पड़ी हुई एक वाइन की बोतल पर पड़ती है। रे ईडन को मारने ही वाला होता है कि ईडन उस वाइन की बोतल को रे की तरफ फेंकती है जिससे रे पूरा का पूरा जल जाता है। रे की बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। इसके बावजूद भी वो ईडन पर अटैक करता है। तभी ईडन सीसी की ग्रैंड मदर का लॉकेट रे को दिखाती है जिसको देख के रे रिलैक्स हो जाता है। कुछ ही देर बाद रे की बॉडी में जो सोल सांपों की सूरत में चली गई थी वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और वो स्नेक भी ईडन पर अटैक कर देते हैं लेकिन ईडन उस लॉकेट की वजह से बच जाती है और ईडन उस कब्र को बंद कर देती है। और यहाँ पर ईडन ने रे और सारी बुरी सोल्स को कैद कर दिया था। फिर ईडन वहाँ से बाहर निकल आती है। फिर ईडन वहाँ से आके रे के ट्रक में बैठ के उसे स्टार्ट करने लगती है कि ट्रक स्टार्ट नहीं होता। तभी वहाँ पर अचानक से रे आ जाता है। ईडन रे से बचने के लिए एक बार फिर जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है और रे भी जंगल में उसके पीछे पीछे जा रहा होता है लेकिन रे को ईडन वहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रे वहीं पर खड़ा होता है कि ईडन ट्रक लेके वहाँ आ जाती है और उस ट्रक से रे को हिट करती है। दीवार में लगने की वजह से रे की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ईडन जब ट्रक से बाहर आती है तो वो देखती है कि रे की बॉडी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। ईडन बिल्कुल सेफ होती है और वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।